कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद मन में ये फीलिंग आ जाती है कि शायद हम गलत कर रहे हैं और इस गलत करने का एहसास हमें और लोग दिलाते हैं। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? मेरी ये पूरी आशा और पूरी प्रार्थना है कि आप सब खूब अच्छे हों, हेल्दी हों और अपने सब अपनों का खूब ध्यान रख रहे हों और साथ ही साथ अपना भी ध्यान रख रहे हों। तो बच्चे के टिफ़िन में आज मैंने दिया सैंडविच। आलू को मैंने पहले ही बना लिया था। आलू में प्याज, लहसुन, अदरक का तड़का दिया, जीरे का तड़का दिया, बॉयल्ड आलू मैश करके डाला, भुना जीरा पाउडर, नमक डाल करके इसको आलू बना लिया था। फिर ब्रेड में इसको स्टफ़ कर दिया और मैंने तवे पे ही सैंडविच बनाया। इसके लिए देसी घी लगाया। घी बहुत फ़ायदा करता है बच्चों को, हालांकि आप मक्खन भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ब्रेड को जो मैंने तैयार किया था स्टफ़ करके, वो रख के उसको दबा के कलछुल से अच्छे से दबा के सैंडविच बना लिया। बच्चों के टिफ़िन में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चों को पराठा सब्ज़ी, रोटी सब्ज़ी की आदत छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो मैं दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। रोटी सब्ज़ी, पराठे सब्ज़ी भी देती हूँ और बीच बीच में इस तरह से सैंडविच, पास्ता, चिल्ला, डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें भी देती रहती हूँ, ताकि हमें भी बनाने में मज़ा आए और बच्चों को टिफ़िन खाने में भी मज़ा आए। हालाँकि मुझे याद है हमारे टाइम में इतने ऑप्शंस नहीं चलते थे, लेकिन तब भी मेरी मम्मी ना बहुत अलग अलग तरह के टिफ़िन बना के देती थी। और स्कूल में हमारी टिफ़िन के लिए मेरे बेंच के उसमें आपस में लड़ाई हो जाती थी हम लोग की कि रचना का टिफ़िन शेयर करना है। इतना पसंद आता था मेरे घर का, मेरे मम्मी का बनाया हुआ टिफ़िन। तो मैंने मम्मी को जैसे देखा, मैं वही सारी चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। पर फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत कर दिया मैंने, और ऐसा मुझे दूसरे लोग एहसास कराते हैं। तो आज मैंने आप लोगों से राय लेने के लिए ये ब्लॉग बनाया है। आप मुझे एकदम सही राय दीजिएगा, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मेरी फैमिली कभी मुझे गलत राय दे ही नहीं सकती। इसलिए प्लीज़ ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो नाशपाती दिया है और चॉकलेट दिया है। नाशपाती छिलके सहित बहुत फ़ायदा करता है। स्कूल छोड़ने गई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो रेन कोट जो है वो बच्चों के बैग को या बच्चों को बताता है, बट नीचे जूते बहुत अच्छे से भीग जाते हैं, पानी भर जाता है। तो मैंने रचित को पॉलीथीन का कवर पहना दिया, जो नॉर्मल जिसमें सब्ज़ी लेके आते हैं ना। तो रचित को उस समय समझ में नहीं आया कि मैं उसके जूतों में पॉलीथीन क्यों बांध रही हूँ। जब वो स्कूल गया तो उसको समझ में आया कि बाकी बच्चे के जूतों में पूरा पानी भर गया था, पर रचित के जूते बिल्कुल सेफ़ थे। इसके बाद मैं घर आई, घर का बाकी काम किया, नाश्ता किया, पूजा किया। और मेरे ससुराल के से गांव से आम आया है, तो पके हुए आम, ज़्यादा पके हुए नहीं भेजा, हल्का कच्चा ही भेजा मेरी माँ ने। तो मैंने उसको सोचा कि उसका जो कच्चे कच्चे हैं उसका अचार बना लेती हूँ, बट यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश में कैसे अचार बनेगा। मैं हमेशा बारिश में बना लेती हूँ अचार, बिना धूप दिखाए बनाती हूँ और 10 मिनट में इंस्टेंट अचार बन जाता है। आम कटना नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तब भी मैं इसका घर पर ही अचार बनाऊंगी आम काट के। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैंने आम को धुल करके तौलिए से पोंछ के पंखे में 1 घंटे के लिए डाल दिया, ताकि आम सूख जाए, क्योंकि इसे बिना धूप दिखाए बना। आज जब अपने लिए चूड़ी लेने जाना था तो मुझे आलस आ गया। हर साल क्या करती हूँ, जितने भी मेरे घर में लोग काम करते हैं, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, सब लोग रहती हैं, एडवांस में जा कर के हरी चूड़ी, मेहंदी का कोन, सब कुछ लेकर के आ जाती हूँ। सिर्फ अपने ले जाने का मन ही नहीं किया। तो मम्मी के पूजा पे ना कुछ पुरानी हरी चूड़ी पड़ी थी, तो मैंने आज उसको पहन लिया है, क्योंकि सावन है। अब मेहंदी का भी देखते, कोई पाउच होगा, पाउडर होगा, तो वो बस शुभ कर लूँगी। बेसिकली क्या हुआ ना, मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। हम लोग क्या हैं, अक्सर बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी बोले अवॉइड करो, इग्नोर करो, अपने दिल पे मत लो। बट ये बोलना आसान होता है, मैं भी अवॉइड करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, लेकिन उससे नहीं कि सामने वाले ने मुझसे क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं अपने ऊपर डाउट्स, अपने ऊपर वो करने लगती हूँ कि शायद मैं गलत हूँ क्या, मुझे अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मैं इस स्टेप पे गलत तो नहीं हूँ। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ, अभी पिछले कुछ दिन पहले रचित जो है वो ग्राउंड में खेल रहा था। नॉर्मली जब बच्चे खेलते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा सब होता है, तो जब खेल खेल में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली मार दे कोई बच्चा, तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक बच्चे ने इंटेंशनली रचित को 2-3 मुक्का मारा मुंह पर। वो कराटा सीख रहा है, कराटे सीख रहा था। तो रचित आया, उसने मुझे बताया कि और मुंह से उसके यहाँ से ब्लड निकल रहा था। मैं गई उस बच्चे से मिलने के लिए, उससे पूछा तो पहले तो उसने झूठ बोल दिया कि नहीं मैंने नहीं मारा, रचित ने मुझे मारा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेते हैं, अगर रचित ने मारा होगा तो रचित को जेल भेज दिया जाएगा, और अगर तुमने मारा है तो फिर मम्मी पापा के पास चलेंगे मिलने के लिए। तो वो डर गया बच्चा। फिर उसने बोला हाँ आंटी मैंने मारा। मुझे गुस्सा आ गया था, एग्रेशन बहुत आ गया था।
तो इसलिए मैंने अपना एग्रेशन रचित पे निकाल दिया और उसको गुस्से में मारा, क्योंकि मैंने कराटे सीखा हुआ है। फिर मैंने उसको आराम से बैठ के समझाया कि बेटा कराटे सीखा है लेकिन उसका मिसयूज़ मत करो, इंटेंशनली किसी को मत मारो, फिजिकली हार्म करोगे, किसी का खून निकल जाएगा तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, तुम्हारे मम्मी पापा को भी, और बच्चे जिसको मारा है उसको भी तकलीफ होगी। पहले तो उसको समझाया बुझाया, फिर भी बाद में वो कुछ और भी झूठ सब बोलने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, कंप्लेन के उससे नहीं, इनके गार्जियन को एटलीस्ट एक बार इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि बच्चा मैदान में ऐसे है। तो मैं उसके घर भी गई, उसके गार्जियन से मिली, बहुत अच्छी है उसकी मदर। उनको देख करके लगा कि 2 महीने की बेटी कंधे पे, वो खुद ही बहुत परेशान थी। तो ऐसा हो जाता है कि जब सेकंड बच्चा आ जाता है ना, तो फर्स्ट बच्चे पे से थोड़ा ध्यान कम हो जाता है। उन्होंने खुद ही बोला कि मैं इस पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो ऐसी कुछ गलतियाँ करे तो आप लोग फील्ड में ही उसको डांट दिया करिए। बट मुझे लगा ना कि शायद वो इसीलिए ऐसा हो गया। तो मैंने फिर रचित को आके घर पे समझाया कि बेटा अभी उसकी एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, इसलिए वो बहुत अकेला हो गया क्योंकि उसकी मम्मा छोटी सिस्टर को देखने में बिजी है। तो तुम उससे, अपने दोस्त से बात करो, उससे अच्छी दोस्ती करो, उससे मन में क्या चल रहा है पूछो, उससे शेयर करो, उसकी बातें सुनो, तो शायद उसका मन हल्का हो जाए। तो कल रचित गया, बहुत अच्छे से उससे दोस्ती किया। तो मैंने अपने एंगल से इस मैटर को इस तरह से सॉल्व किया ताकि पेरेंट्स को भी बुरा ना लगे, रचित को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले। और लेकिन फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, आपको जा कर के मैदान में सबको बता देना चाहिए कि ये किसका बेटा है, पुलिस कमिश्नर का बेटा है, ये बच्चों को ये पता होना चाहिए, तो कोई बच्चा हाथ भी नहीं लगाएगा। या फिर आप बच्चे को अपने दब्बू बना रही हैं, इसको बोली कि कोई मारे तो पलट करके उसको मारे। तो मैं पहले तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि अगर पलट के रचित मार देता तो मैं उसके पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स से किस मुंह से मिलने जाती। वो यही बोलते कि मेरे बच्चे ने मारा, आपके बच्चे ने भी पलट के मार दिया, हिसाब बराबर। तो और दूसरा, कई बार बच्चे झूठ बोल जाते हैं तो पेरेंट्स मान भी जाते हैं। अगर बच्चा झूठ बोल जाएगा कि नहीं मैंने नहीं मारा, तो इसलिए मेरे पास एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस था कि मेरे बेटे ने हाथ नहीं उठाया है, इसलिए मैं पेरेंट्स से मिलने जा पाई। दूसरा, मैंने रचित को ये बताया कि किसी को तुम पलट के नहीं मारो, क्योंकि क्या पता कहीं ज़्यादा लग जाए, और पलट के मारना सॉल्यूशन नहीं, तुम किसी बड़े से कंप्लेन करो, फिर बड़े स्टैंड लेंगे। अगर खेल खेल में मारपीट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो उसको आपस में तुम लोग सल्टाओ, उसमें बड़े नहीं पड़ते हैं। ये मैंने उसको समझाया हुआ है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, तो मेरे हस्बैंड से भी मैंने डिस्कस किया कि ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं कुछ गलत सिखा रही हूँ, गलत कर रही हूँ। फिर बहुत देर रात तक सोचते सोचते मेरा इवन सर भी दर्द हो गया। मैं ना इस चीज़ को लेकर फिर कभी कभी लगता है कहीं आज के समय के हिसाब से गलत पेरेंटिंग तो नहीं कर रही हूँ। बहुत सोचा मैंने, फिर लगा नहीं, अभी रचित की वो एज ही नहीं है कि उसको, एज क्या, इस चीज़ की कभी एज नहीं है। हमने कभी बचपन से अपने नहीं बताया किसी को भी कि मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सिर्फ सबको ये बताया मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कभी इस चीज़ का वो भौकाल नहीं दिखाया। तो रचित की तो एनीवेज अभी एज नहीं है कि ये सब चीज़ें जाने कि उसके पापा पुलिस कमिश्नर है, ना ही उन बच्चों को ये सुनने की एज है। जब सब बच्चे साथ खेल रहे हैं तो सब एक कैटेगरी के हैं कि वो बच्चे हैं। बच्चे अपना बचपना एंजॉय करें, ना कि पोस्ट की वैल्यू लोगों को बताएं कि मैं कमिश्नर का बेटा हूँ। मे भी इस चीज़ का वो कहीं और मिसयूज़ कर ले, हो सकता है स्कूल में मैम को बोल दे। तो बच्चों को ये नहीं पता ना कि इस चीज़ को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। इसलिए मुझे ये सॉल्यूशन ठीक नहीं लगा कि मैं लोगों को जाके बताऊं कि वो किसका बेटा है। वो खुद अपने बिहेवियर से लोगों को अपना बनाए, अपने मैटर्स को खुद सॉल्व करे, और जहाँ मुझे लगता है मैं इन्वॉल्व हूँ। रही बात दब्बू बनाने की, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने उसको, वो रचित बहुत स्ट्रांग है, जहाँ उसका ऐसा मामला आता है ना वो खुद निपट लेता है। लेकिन चूंकि मैंने उसको बोला हुआ है कि कोई अगर गाली दे तो पलट के गाली मत दो, उसको बोलो जो जिसको बोलता है वो खुद होता है। या कोई मारे तुमको अगर इंटेंशनली, तो बड़े से आके कंप्लेन करो। कॉलोनी में कई बड़े वॉक करते हैं, उनको बोलो या मुझे आकर के बोलो, बट तुम खुद पलट करके नहीं मारो कि एक कोई मारे तो तुम दो मार के आओ उसको। तो ये भी, ये दब्बू होना नहीं है, बल्कि सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करना है। और इसमें कोई भी अगर वो मार के आ जाएगा तो भी हल्ला हो जाएगा कि अरे बड़ा बदमाश बच्चा है, कोई मारता है तो उसको पलट के इतना जोर मार के आ जाता है, मुंह तोड़ के आ जाता है, कुछ सिखाया नहीं है, ये भी सुनने को मिल सकता है मुझे। तो हर तरह से एंगल से मैंने सोचा रात में, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा सर दर्द होने लगा। और अभी भी सर दर्द हो रहा है मेरा, सोच सोच के मुझे नहीं पता मैं कितना सही कर रही हूँ कितना गलत। इसलिए मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूँ कि प्लीज़ मुझे बताइए कि पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही हूँ या गलत हूँ। मुझे ये चीज़ें रचित को बोलनी चाहिए कि तुम जा कर के सबको बताओ कि तुम किसके बेटे हो, या कोई तुमको मारता है तो तुम उसको पलट के मारो, कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसको पलट के गाली दो, नहीं तो तुम दब्बू बन जाओगे। ये चीज़ मैं अभी आप लोगों से सजेशन मांग रही हूँ। शायद मुझे समझ में आए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है। मैंने अपने मम्मी पापा से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी बोला कि ये सब चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वो किसका बेटा है, वो बस बच्चा है और बच्चों की कैटेगरी में खेल रहा है, तो सब बच्चे एक समान होते हैं। मेरे मम्मी पापा का भी यही मानना है, मेरे हस्बैंड का भी यही मानना है। पर मैंने सोचा आप लोग से भी पूछ लूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना पेरेंटिंग बहुत टफ है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। क्या सही है क्या गलत है, कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या करना सही है। तो जो हमें सही लगता है वो,
जैसे मेरी आदत है, मैं रचित को आधी कहानी नहीं सुनती हूँ। मैं बोलती हूँ शुरू से मुझे कहानी बताओ, अपनी भी गलती बताओ। मैं पहले उसकी गलती सुनती हूँ, अगर उसकी गलती होती है तो मैं उस मामले में नहीं बोलती हूँ। अगर गलती नहीं किया तो फिर मैं इन्वॉल्व होती हूँ। तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, आधी अधूरी बात सुन करके बच्चों को सपोर्ट करने लगते हैं। मेरा ट्रस्ट, मेरा विश्वास इन चीज़ों में नहीं है। फिर भी मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर सजेशन ली, तो मुझे व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये करके बताइएगा, क्योंकि थोड़ी परेशान चल रही हूँ अभी मैं इसी सब चीज़ को लेकर के। बाकी मेरी ब्लॉग्स में आपके साथ टिप्स, ट्रिक, जुगाड़ और दिल की बातें सब तो होती ही हैं। तो आपको सबसे अच्छा मेरी ब्लॉग में क्या लगता है ये बताइएगा मुझे। और मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। के बाद मैं निकल गई रचित को स्कूल लेने, और पूरे टाइम मेरे दिमाग में वही सारे थॉट चल रहे थे। फिर शाम को रचित खेलने गया, खेल के लौट के आए। तो आजकल शाम को हमने हॉबी क्लासेस शुरू की हैं। तो आज रचित अपनी मौसी के साथ पेंटिंग बना रहा था वाटर कलर की। काफ़ी अच्छी बनाई उसने, और उसको देख करके, उसकी मौसी भी है, ये मेरी बुआ की बेटी है क्षमा, उसने भी मोबाइल में देख करके एक वाटर कलर की पेंटिंग की। तो वही बात है कि बच्चों के साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बच्चों का अफेक्शन बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है एक दूसरे से। और एक्चुअली में वो अपनी क्षमा मौसी को बहुत मिस करने लगता है, क्योंकि क्षमा इसके साथ आके टाइम बिताती है। तो बच्चों को यही चीज़ चाहिए होती है जो कहीं ना कहीं हम और आप मिस कर जाते हैं। ये सोचते हैं कि बच्चों को मोबाइल या टीवी दे दिया तो बच्चा। हेलो किड्स, आपकी इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर है अ वंडरफुल ट्रेन जर्नी। इस ट्रेन जर्नी में सिर्फ रीडिंग ही नहीं, वर्ड मीनिंग्स और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में। तो आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, इसे लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे और इससे जुड़े क्वेश्चंस आंसर्स भी करेंगे, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अ वंडरफुल ट्रेन जर्नी की रीडिंग क्लास। रीडिंग। नो नीड टू पैक सो मनी क्लॉथ्स। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे कपड़े पैक करने की। सो मैनी मतलब बहुत सारे। वी आर ओनली गोइंग फॉर अ वीक। हम लोग केवल एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं। फॉर अ वीक मतलब एक सप्ताह के लिए। मम स्कोल्डेड मी एज शी लुक्ड एट द लार्ज पाइल ऑफ क्लॉथ्स नेक्स्ट टू माई सूटकेस। मम्मा मेरे ऊपर जोर से चिल्लाई। स्कोल्डेड मतलब जोर से चिल्लाना। एज शी लुक्ड उसने जैसे ही देखा, एट द लार्ज पाइल ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का ढेर, नेक्स्ट टू माई सूटकेस मेरे सूटकेस के जस्ट बगल में। शी देन टर्न टूवर्ड्स माई यंगर ब्रदर। आज मैंने बच्चों के बुधवार में एजुकेशनल वीडियो बनाई थी, बच्चों के क्लास की वीडियो, वो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की है। और अब आपको इस ब्लॉग में अपना सजेशन देना है। कुमार